अंदर वो देवरानी यहाँ पड़ी हुई थी, देवर और वो बेटी अंदर पड़े हुए थे। उनके मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था, तो हम लोग को कुछ लगा कि शायद बच जाएं, तो जल्दी से उनको लेके हम लोग भागे। हम लोग ने और कुछ देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। बस यही बात थी, साथ में दोनों भाइयों ने मिलके चाय आए सब पी है। नो वर्ड्स। बहुत हम लोग खुद इतने ज़्यादा शॉक है इस समय कि बिल्कुल ब्लैंक है माइंड, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। हम लोग को कुछ भी नहीं पता था। क्या जानकारी लगी, मैं तो आई, सब लोग पड़े हुए थे, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं था। हम लोग तो बस सीधे एम्बुलेंस की तरफ भागे कि लेके चलो, और तो कोई जानकारी ही नहीं है कुछ। आप लोगों को इस घटना की जानकारी कितने समय लगी थी जब आप लोग 4:35 में मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल, एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो यहाँ उसको ख्याति को फ़ोन किया, तो कहीं ताई है आपके पास चाबी, आप खोल लीजिए, हम खोल नहीं पाएंगे। मैं कह रहे बेटा वो खोलो तो उसके बाद उसने बात ही नहीं करी हमसे। तो जब आप लोग अंदर पहुंचे, अंदर की सिचुएशन क्या देखी? अंदर वो देवरानी यहाँ पड़ी हुई थी, देवर और वो बेटी अंदर पड़े हुए थे। उनके मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था, तो हम लोग को कुछ लगा कि शायद बच जाएं, तो जल्दी से उनको लेके हम लोग भागे। हम लोग ने और कुछ देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। ये लोग आपके पास चाबी देने के लिए कब पहुंचे हुए? कल आए थे सुबह 11:30 बजे। उन्होंने यही कहा कि भैया ये घर की चाबी है, ले लो। तो इन्होंने कहा नहीं हमें क्या जरूरत, हम तो अब रहते नहीं है, हमको कोई काम नहीं, हम नहीं लेंगे। तो शोभिता ने कहा नहीं तुम रख लो, हम नेपालगंज जाते रहते हैं, तुलसा जी घर में है, पेड़ सूख जाते हैं तो आके पानी डाल देना। तो बस यही बात थी, साथ में दोनों भाइयों ने मिलके चाय आए सब पी है। एकाएक हंसी खुशी परिवार घूमने भी गया, सब कुछ था बिल्कुल। एकाएक ये कदम उठाना क्या लगता है? कुछ नहीं पता, नो वर्ड्स। बहुत हम लोग खुद इतने ज्यादा शॉक्ड है इस समय कि बिल्कुल ब्लैंक है माइंड, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। बैंक से लोन उनका कुछ हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, एक 0% भी नहीं पता। सुसाइड नोट देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। हम लोग कहते रहे, बिल्कुल ब्लैंक थे। देख के हम लोग सीधे नीचे उतर ही आए। उसके बाद नीचे गए तो पुलिस वालों का फोन आया कि ऊपर लॉक कर दीजिए, तब भी मैंने नहीं, बस लाइट बंद की, लॉक किया और नीचे चले आए, कुछ भी नहीं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम तृप्ति है। आप उनकी कौन है? हम इनकी भाभी हैं, वो मेरे देवर थे। ये सवेरे 112 पर एक सूचना आई थी कि यहाँ शोभित रस्तोगी असरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, अभी पता चला है कि एक सुसाइड नोट है, लेकिन अभी उसको देखा नहीं गया है। फील्ड यूनिट आने के बाद ही उसको टच किया।